का नाम भी देते हैं। इसके पहले अरोड़ा जी एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ जी। क्योंकि मेरे पास बहुत से टेलीफोन उसी ढंग से। हाँ। सवाल ये है कि रत्ती आप बताते हैं और रत्न बताते हैं। रत्न असली और नकली, अगर नकली है तो क्या प्रतिकूलता होगी और असली है तो क्या अनुकूल, पहले यहां से ले लेना, फिर भाव के हिसाब से बताएं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बाजार में तो रत्न टके किलो बिक रहे हैं, सब्जी के भाव बिक रहे हैं। ठीक, आप कोई भी रत्न ले ले, जिस रत्न की कीमत 80,000, 90,000, 1 लाख रुपया है, वो आपको 1,000-1,500 में लोग देने से तैयार है। बिल्कुल ठीक बात। उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता, तो कुछ रत्न ऐसे जो बहुत महंगे हैं, उनका विकल्प, ये पहले इस पे बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, रत्न शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले हम इस पे जोर देंगे कि रत्न जितना शुद्ध होगा उतना वो कार्य साधक होगा। रत्न यदि शुद्ध नहीं है, अशुद्ध रत्न यदि आप धारण करते हैं तो उसको धारण करें या ना करें, उसका कोई भी हमें लाभ नहीं प्राप्त होगा, और न हानि होगी, कोई ना हानि होगी ना लाभ होगा। क्योंकि कलर तो आपकी उंगली में है। बिल्कुल ठीक बात है। उस कलर को जो, हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं। जो कलर हम धारण कर रहे हैं, जो रत्न हम धारण कर रहे हैं, यदि वो शुद्ध नहीं है तो उसका हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। श्रुति से बात करने, हाँ। गाजियाबाद से टेलीफोन होल्ड है बहुत देर से। हेलो, बोलिए। बोलिए श्रुति जी। हाँ जी, नमस्कार, मैं स्वीटी बोल रही हूँ गाजियाबाद से। हाँ बोलिए जी। जानना चाह रही थी आपसे कि जो मंत्रों को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है रत्न को, तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है, कोई लॉजिक है, या केवल एक, अब न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आज के कलयुग के दौर में भी इस तरह की चीजें एक तरह का अंधविश्वास तो नहीं है ये? श्रुति बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिक भी है, हम बताते हैं। श्रुति बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और ये हमारी चर्चा से संबंधित प्रश्न है। देखिए शुक्ला जी, श्रुति आप भी ध्यान से सुने, रत्न अभिमंत्रित किसी युग विशेष में नहीं किया जाता। पहले तो इन्होंने जो कलयुग की अवधारणा बीच में लाई है अपने प्रश्न में, ये सत्ययुग है या त्रेता युग है या कलयुग है, रत्न रत्न है। रत्न शुद्ध होना चाहिए, हम उस पर दोबारा आते हैं। शुद्ध रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। अशुद्ध रत्न सिद्ध होना आवश्यक है। सिद्धि क्यों की जाती है? सिद्धि इसलिए की जाती है कि वो जो पत्थर विशेष हम धारण कर रहे हैं वो रत्न की भूमिका अदा करने लगे, उसमें रत्न रूपी संचार, शक्ति का संचार हो सके। इसलिए उसमें किसी युग विशेष की भूमिका नहीं रह जाती, उसमें विज्ञान की भूमिका आती है। तो वैज्ञानिक आधार है, यदि रत्न शुद्ध और सिद्ध धारण किया